बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग का प्रेजेंट टाइम पे 2024 का जो सेट है, कौन सा है? सेट नंबर 3 है FU। उसके कुछ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हो गए थे। उसमें कौन कौन क्वेश्चन हुए थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आज जो क्वेश्चन है उसी का 4 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कह रहा है किसी दिए हुए क्षेत्र में I1 एवं I2 तीव्रता के 2 प्रकाश का तरंग संचरित हैं। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता I1 प्लस I2 है। क्या तरंगे कला संबद्ध है और इनमें क्या व्यक्तीकरण हो रहा है? यह दोनों तरंगे कला संबद्ध हो तो परिणामी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले कुछ नहीं करना, यहाँ पे है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है? उसने बोला क्या व्यक्तीकरण क्या हो रहा है, बोल रहा आपसे क्या है? व्यक्तीकरण हो रहा है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे व्यक्तीकरण नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें लिखो क्या? तरंग कला संबद्ध स्रोत नहीं है, नहीं है। इनमें अधिकतम क्या बोला? अधिकतम का इसमें व्यक्तीकरण, इसमें कहोगे इसमें व्यक्तीकरण। क्या? इसमें व्यक्तीकरण, व्यक्तीकरण क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर बोला है आपसे यदि, बोला यदि क्या है? तरंगे कला संबद्ध होने पर, संबद्ध में हो तो जब भी अधिकतम की बात करेगा उसको हम बोलते हैं आई मैक्स। अधिकतम की बात करेगा तो आई मैक्स। क्या लिखोगे भैया? आई मैक्स। तो आपको जब भी मैक्स की अधिकतम की बात करेगा तो आई जो धारा होगी तो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अगर न्यूनतम बोलेगा, क्या बोलेगा? न्यूनतम बात करें या न्यूनतम बोलते हैं आई मीन, तो लिखोगा यहां पे I1 माइनस I2। आपको क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन कुछ नहीं था इसमें। उसने क्या बोला था आपसे? बोला जो इसमें क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। बोला किसी दिए क्षेत्र में I1 एवं I2 तीव्रता के 2 प्रकाश तरंगें संचित करती है। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर प्रकाश तीव्रता I1 प्लस I2 है। क्या तरंगे कला संबद्ध है? बोला अगर कला संबद्ध है तो इनमें व्यक्तीकरण हो रहा है। अगर कला संबद्ध है तो व्यक्तीकरण होगा तो नहीं होगा, नहीं हो रहा है। पिछले बोला कि आपसे इसमें क्या है? परिणामी क्या है? अधिकतम तथा न्यूनतम धारा ज्ञात करना है। जब अधिकतम की बात करें तो आई मैक्स, न्यूनतम आई मीन। तो आई मैक्स I1 प्लस I2, आई मीन I1 माइनस I2 हो जाएगा। भाई ये आपको क्वेश्चन था। आगे देखते हैं आपका 4 का खा क्या कह रहा है। तो भाई आपका 4 का खा कहे क्या रहा है देखते हैं। वो अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निष्कर्षों का उल्लेख कीजिए।
पहले क्या अल्फा कण के बारे में लिखना है, फिर उसका क्वेश्चन दे रखा है। तो देखते हैं पहला, तो पहले लिखोगे नंबर 1, नाभिक का, क्या बोला, नाभिक का आकार परमाणु के आकार के, परमाणु के आकार के, आकार की तुलना, परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, बहुत, क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, जो आपका क्या बोला आकार पर, जो क्या उसका नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है। इसीलिए इसीलिए जो अल्फा कणों, अल्फा कण या अल्फा कणों, अल्फा कण इस प्रकार, क्या, अल्फा कण इस प्रकार, अल्फा कण इस पर, अल्फा कण इस पर गिरते हैं, क्या है, गिर के या गिरते, इस पे गिरे, अल्फा इस पर गिरे, ठीक, अल्फा कण इस पर गिरे और वापस लौट जाता है, लौट जाता है। दूसरा देखो क्या बोला भाई आपसे, कह ये रहा है परमाणु का अधिकतम भाग, क्या, परमाणु का अधिकतम भाग कैसा होता है, खोखला होता है, खोखला का अधिकतम भाग खोखला होता है, होता है। इसीलिए इसलिए इसलिए अधिकतर अल्फा कण, क्या, अधिकतर अल्फा कण क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। फिर उसने बोला आपसे तीसरा पॉइंट, कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से भी अधिक, का 90 डिग्री से भी अधिक कोण, का 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकाशित होकर वापस क्या होता है, लौट जाता है, लौट जाता है। इसमें रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष क्या किया है, निकाला, ठीक। ये आपका दोस्त ने बोला क्या था आपसे, सबसे पहले लिखा रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसके निष्कर्षों को उल्लेख कीजिए। लिखा क्या है, सबसे पहले नाभिक का आकार नाभिक का आकार परमाणु के आकार से तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए जो अल्फा कण इस पर गिरे वो वापस लौट जाते हैं, इस पर जो गिरेगा वापस लौट जाएगा। फिर दूसरा क्या बोला, परमाणु का अधिकतम भाग खोखला होता है, इसीलिए अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, लिखा कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर प्रकाशित होकर वापस लौट जाता है, इसमें रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला है। तो आपका क्वेश्चन भी एक था इसमें भाई, उसने क्या बोला आपसे, प्यार निकला, ठीक। तो आपसे उसने बोला कि आपसे दिया है, सबसे पहले बोला है कि 100 ईवी
गतिज ऊर्जा। जब भी गतिज ऊर्जा की बात करेगा तो आपको केस लिखोगे क्या दिया गया है, क्या 100, क्या लिखा है 100 ईवी, तो इसको तो लोग इसमें जूल में, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल। फिर उसने क्या बोला आपसे, इससे बोला नाभिक, नाभिक को लिखते हो किससे, जेड से लिखते हो, जेड ई बराबर 70 दे रखा है प्यारे बच्चों। उसने बोला क्या आपसे है, बोल ये रहा आपका इसमें, तो कण का नाभिक कितना निकट पहुंचेगा, मतलब कि आर नॉट निकालना है। तो भाई प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या देखते हैं क्वेश्चन को। उसने आपको पढ़ा होगा क्या कि k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखोगे यहाँ पे 2ZE² अपॉन में R नॉट। तो यहाँ k का मान दे रखा कितना भी आपका है 100 इंटू 10 की पावर माइनस के, आप लिखोगे यहाँ पे माइनस का आपका सॉरी 100 इंटू 1.6 है, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 इक्वल, इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, 2Z का मान 10 होता है, दे रखा है एक मान क्या है 1.6 10 की पावर कितना भैया 19 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या R नॉट है, नहीं है, तो लिखोगे क्या R नॉट इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 7 दूनी 14 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस का 19 का होल स्क्वायर अपॉन में लिखोगे यहाँ पे 100 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस का 19, तो ये आपका एक पार्ट इससे उसका कट जाएगा, तो यहाँ R नॉट इक्वल, तो यहाँ लिखोगे 14 कितना 14 9 126 इंटू 10 की पावर 9 1.6 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे में क्या लिखोगे यहाँ पे 100, कट जाएगा ये आपका R नॉट इक्वल 126 1.6 10 की पावर माइनस के 19 प्लस का 9 अपॉन में 10, तो यहाँ पे R नॉट इक्वल 16 छंग 96 6 हाँ से 9 16 क्या 16 दूनी 32 और 32 और 9 41 हासिल आए 4 16 16 16 4 20, आपका एक मतलब लगा दोगे यहाँ पे 10 की पावर क्या लिखोगे माइनस का 10 बटे में 10, तो यह R नॉट इक्वल 20.196 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 है। ये भी आंसर तब भी ठीक है, नहीं आ रहा तो आप कर सकते हो क्या 2.016 10 की पावर माइनस के 9, सब आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले उसने गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है, बोला नाभिक, नाभिक की बात करें तो क्या होगा ZE होगा, ZE दे रखा है, बोला क्या वहां पे कितना निकट होगा दूरी पूछा है, तो R नॉट, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या K बराबर हाफ, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ZE² अपॉन में R नॉट। यहाँ पे क्या है Z नाभिक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है 1.6 10 की पावर 19 होता है, होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रख दो आपका आंसर निकल आएगा। भाई इसको नोट कर लीजिए, बाकी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन 4 का गा देखते क्या कह रहा है। फिर उसको नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं 4 का गा।
देखो भाई बोल रहा, देखो सबसे पहले आपका गा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 का कह रहा है प्यारे बच्चों, उसने बोला है आपसे स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय लिखिए, किसी अनंत आवेशित प्लेट चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो भाई आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका जो फिगर है, फिगर बनवाएंगे नहीं, आप लोग फिगर बना लेना, ठीक है। उसने सबसे पहले लिखोगे इसमें बेलन के पृष्ठ से, जब भी बोले बेलन के पृष्ठ से तो आपने पढ़ोगे यहां पे क्या, ई डैश डी ए, क्या है, अगर यहां ई डैश है, डी आपने पढ़ा क्या है, ई अगर कभी पढ़ा होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो लिख दो क्या है, ई डी ए कॉस थीटा, तो लिख दो डी ए कॉस थीटा, तो यहां पे डी वेक्टर इक्वल, तो लिख सकते हो क्या यहाँ पे ई डैश डी ए कॉस थीटा। अब ये तो आपका थीटा ये आपका लंबवत होगा, तो यहाँ पे थीटा इक्वल कितना होगा, 90 डिग्री, तो ई डैश डी ए वेक्टर इक्वल डी ए कॉस 90, तो डी ए ई यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे ई डैश डी ए और कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है, तो ई डैश डी ए वेक्टर इक्वल 0, समीकरण 1 हो जाएगा बस। और इससे क्या बेलन के समतल, क्या ये बेलन के पृष्ठ से है, फिर बेलन के बेलन के पृष्ठ वृत्त पृष्ठ से है, फिर लिखोगे बेलन के समतल, क्या है, समतल सिरों से, तो लोग यहाँ पे ई वेक्टर डी ए वेक्टर, तो यहाँ पे लिखो क्या, ई वेक्टर, ई वेक्टर डी ए वेक्टर कॉस 0, तो इसका समतल बोला अगर ये है तो कितना 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ थीटा कितना होगा, 0 होगा, तो ई वेक्टर डी ए वेक्टर इक्वल ई वेक्टर डी ए वेक्टर कॉस 0, तो ई वेक्टर यहाँ पे डी ए वेक्टर और कॉस 0 मान 1 होता है, तो यहाँ पे ई वेक्टर डी ए वेक्टर ई वेक्टर डी ए वेक्टर, समीकरण 2। तो आप तो इतनी बड़ी बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ आपको पढ़ा क्या है, क्या तो आप कह सकते हो क्या, गौसनी बेलन पृष्ठ को गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या है, लिखा क्या है आपका इसमें, गौसियन, क्या गौसियन बेलन के, क्या गौसियन बेलन के जब में गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, जब वैद्युत फ्लक्स की बात करेगा तो लिखते हो फाई ई से, कैसे लिखते हो, फाई ई से, फाई ई। दो भाई देखो यहाँ क्या है, आप देखो यहाँ पे आपके एक ये है एक ये है, तो लिख सकते हो क्या यहाँ पे ई समाकलन में ई वेक्टर डी ए वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या ई डैश डी ए वेक्टर, तो आप कह सकते हो क्या भाई यहाँ पे कि फाई ई बराबर, तो सबसे पहले क्या है, आप यहाँ पे क्या है, इसमें ई क्या कांस्टेंट है निकाल लोगे, तो यहाँ पे डी ए वेक्टर प्लस का ई है बाहर निकल आएगा, यहाँ क्या आप डी ए वेक्टर, तो आपको मालूम भैया क्या है, फाई ई बराबर, जब ये ऐसा होता है तो ई वेक्टर, तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा भाई आपका, कि तो क्या होगा भाई आपका ए होगा नहीं होगा, जब भी हम लोग आपका 1 होता है या x होता तो 1 होता है x हो जाता है, यहाँ डी ए है तो क्या होगा यहाँ पे ए होगा, तो यहाँ पे ए प्लस का ई वेक्टर ए, तो यहाँ क्या होगा आपका फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बराबर है क्या हो जाएगा
2, भाई इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब आपको भाई मालूम क्या है, गॉस की प्रमेय मालूम होना चाहिए, गॉस के प्रमेय से, प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय होती क्या बताओ? ये आपका मालूम है कि मालूम है गॉस की प्रमेय, इसको जो लिखता हूँ, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय होती तो क्या है? बताइए, हंसते रहो भाई, बताइए, बताओ। तो फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/ε0। आपने एक चीज पढ़ा होगा कि आपने क्या पढ़ा है, देखो पढ़ा होगा कि क्या इसमें लिखा होगा कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। क्या भैया पढ़ा है कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, क्योंकि और यह लिखोगे क्या, क्यू बराबर सिग्मा ए। तो यहाँ फाई ई इक्वल, तो यहाँ का लिखोगे क्या, सिग्मा ए अपॉन में सिग्मा नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, देखो आप इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 कर लो। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो बराबर है, तो क्या लिखो यहाँ पे 2e वेक्टर a इक्वल सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, तो 2e वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या e वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई यही क्या था आपका, उसके बारे में था। आप इसको कह सकते हो, इसको नगड़ भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो, ये नगड़ भी है। क्या है, नगड़ भी है। आप इसको नोट कर लीजिए भैया, आपका 4 का गा भी हो गया। फिर 4 का घा देखते क्या कह रहा है। तो भाई आपका 4 का घातक क्या कह रहा है, कह रही है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग के ध्रुवण के दिशा x के समांतर है। तरंग संचरण की दिशा क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र का आयाम दे रखा है, और क्या बोला 120 न्यूटन कूलाम का तथा आवृत्ति 50 का एम हर्ट्ज है। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का समीकरण कहते हैं। तो लिखा आपका ई वेक्टर का समीकरण। देखो आप जो परिभाषा खुद लिख लेना, हम देखो आपको सवाल करा दे रहे हैं। तो ये बोला ई वेक्टर क्या उसने बोला है, समीकरण होता है ई एप्सिलॉन नॉट साइन, यहाँ क्या होता है के एक्स माइनस आप डब्लू टी। तो ना यहाँ पे आप दो भाई ये बात उसने बोला है, के का मान यहाँ पे है नहीं। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को देखना क्या है, उसने बोला है आपसे न्यूटन कूलाम। बोलो कि उसने बल दे रखा है, दो आपसे
अब साइन नॉट 120 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। उसने भी बोला कि आपसे भैया बोल ये रहा है, आवट बोला 50 m, ठीक है, तो यहाँ m का मान होता है 10 की पावर 6, क्या होता है 10 की पावर 6 होता है। तो यहाँ दो आपका क्या हो गया, यहाँ उसने ठीक इतनी बात हो गई। अब उसने बोला क्या है, पहले निकालो यहाँ W क्या होता है 2 पाई f। तो यहाँ देखो W बराबर 2 का मान पाई का मान कितना होता है 3.14, f का मान कितना लूँ है 10 की पावर 50 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ आपका W बराबर 50 दूना 100, 3.14 इंटू 10 की पावर 6। तो W बराबर कितना यहाँ पे 00, यहाँ 10 की पावर 6, या W बराबर 314 इंटू 10 की पावर 6। भाई इतना भी आपको लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तो ये बात नहीं हो गई, आपने पढ़ा क्या है, ये तो W मान निकल आया। अगर W मान ना निकालते तो यहाँ रखते कैसे भैया, अब तो उसने बोला लेमडा, तो अभी लेमडा बराबर क्या होता है, पढ़ा है C/F, क्या यह पढ़ा है F बराबर C/लेमडा, या F बराबर C/लेमडा। तो यहाँ लेमडा निकालना है, और आपको भाई प्रकाश, ये क्या C है, प्रकाश की चाल है, कितना 3 इंटू 10 की पावर 8 बटे में क्या लिखा हुआ भैया कितना 300, F का मान दे रखा कितना है 50 इंटू 10 की पावर 6। तो यह लेमडा बराबर यहाँ पे 3/50 इंटू 10 की पावर 8 माइनस का 6, या लेमडा बराबर 3/50 इंटू 10 की पावर 2, या लेमडा बराबर कितना 300/50 काट दोगे 6, तो लेमडा कितना 6 मीटर आ जाएगा। भाई इतनी बात समझ आ गई होगी। अब तो ये भैया इतनी बात हो गई ना आपका, तो इतनी बात हो गई। अब तो यहाँ पे आप लोग कहो ये क्या है, तो जब तक ये अगर वही देखो, और तो यहाँ अगर के का मान निकालो, क्या के के बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, क्या होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे क्या है के इक्वल 2 पाई लेमडा का मान कितना भी आपका आया 6 है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, या के बराबर 5/3, या कह सकते हो के बराबर कितना यहाँ 3.14 अपॉन में 3 काटोगे, यहाँ पे 1 पॉइंट फिर 0 होगा आपका 3 चौक 12, तो कितना के इक्वल कितना 1.04। भाई देखो उसने समीकरण क्या थी आपकी, लिखा हुआ है ई वेक्टर बराबर ई एप्सिलॉन नॉट साइन के एक्स माइन का, यहाँ पे के एक्स, देखो यहाँ देखो 1 मिनट, ठीक है इतना, ठीक है, यहाँ के एक्स आप कहो कितना यहाँ पे डब्ल्यू टी, तो यहाँ पे ई वेक्टर बराबर इसका मान 120 हो जाएगा, साइन के मान कितना है 1.4 एक्स माइनस कितना डब्ल्यू कितना भी आपका आया था, देखो डब्ल्यू कितना आया 314 इंटू 10 की पावर 6 टी। भाई क्या हो गया आपका, ये आंसर हो जाएगा। भाई बात समझ में आया नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, पर क्या है आप लोग थोड़ा क्या है क्वेश्चन ध्यान दोगे वो अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग से बोला क्या, उसने क्या कह रहा है, देखो तो ये आपसे क्वेश्चन में क्या है कि तो आपकी जो परिभाषा है या आप उसको लिखना हो लिख सकते हो, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो R बराबर ml/ne²c के अनुसार ताप बढ़ाने पर x का n जो है n तथा का j यहाँ का क्या मान क्रमशः बढ़ता तथा घटता जाता है, और लेकिन जो आपका क्या है यहाँ पे टाउ है, क्या है जो टाउ है, टाउ का मान n के तुलना में क्या होता है, n की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है, इसीलिए r का मान बढ़ जाता है। तो r नॉट इक्वल r बराबर r नॉट प्लस 1 प्लस होता है क्या 1 प्लस अल्फा ई, जहां आपका अल्फा है प्रतिरोध का ताप, ठीक है। देखो ये परिभाषा खुद लिख लेना अपने हिसाब से हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आप लोग जो सीधे सवाल होंगे हर सेट के सवाल कराने की गारंटी मेरी है, जो थ्योरी है आप लोग खुद करना, ठीक है। थ्योरी जो भी ना आए आप मुझे कमेंट करके बताना सर इसकी थ्योरी नहीं मिल रही है, तो उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। बस जो आपकी क्वेश्चन है सवाल है उसको सवाल में करा सकता हूँ अच्छे से,
पर थ्योरी क्या है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड भैया है नहीं, तो इसीलिए क्या है आपकी थ्योरी थोड़ी अच्छे से नहीं हो पा रही है। जो क्वेश्चन है आपके सॉल्विंग है, कैसे रखना है, मैं वैल्यू सिखा सकता हूँ आपको रखने के लिए, ठीक है। और आपसे तो सबसे पहले देखो, फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उसने बोला है आपसे क्या भाई, देखो बोल ये रहा है कि देखो आपसे उसको मतलब नहीं बोला, यहां देखो विद्युत चुंबक तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम, जब विद्युत क्षेत्र का आयाम बोलेगा तो क्या होगा, ई नॉट होगा, या आपका ई नॉट हो जाएगा, तो उसने 120 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है, एफ किसका न्यूटन में होता है, क्यू किसका आवेश का होता है, तो इसलिए क्या ई बराबर न्यूटन, जहां पे विद्युत क्षेत्र बोलेगा तो ई नॉट होगा, वहां पे बोला क्या आपसे। उसके बाद बोला उसने क्या 50 एम मेगा क्या है, एच जेड क्या हर्ट्ज दे रखा है। जब मेगा की बात करें तो 1 मेगा बराबर 10 की पावर 6 होता है मीटर, ठीक है, वो रख दिया। अब यहां पे डब्ल्यू मान बोला है, डब्ल्यू मान मुझे मालूम नहीं है, तो क्या होता है 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई मतलब यहां पे पाई कितना होता है 3.14 होता है, 10 की यहां क्या है, और एफ कितना है 50 इंटू 10 के माइनस के 50 इंटू 10 को 6 होता है भाई, इंटू 50 गुना 100 हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा, 10 को 6 हो जाएगा भाई। इसको क्या है आपस में इंटू करा दो, आप कितना निकलेगा डब्ल्यू। अब उसने बोला क्या है, यहां पे क्या है, अगर हमको के का वैल्यू के इक्वल क्या हो तो 2 पाई अपॉन लेमडा, लेमडा क्या मान दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो हमको मतलब लेमडा क्या मालूम है, लेमडा बराबर या एफ बराबर सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा मान क्या होगा, सी अपॉन एफ होगा। तो यहां सी क्या है, प्रकाश की चाल है, तो क्या बोलेगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपान में क्या एफ दे रखा है, इसको सॉल्विंग करोगे कितना 6 मीटर आ जाएगा। अब तो यहां पे रख दोगे आपका आंसर निकल आएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या है इसके आगे कुछ क्या कह रहा है। दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन भाई आपको कह रहा है क्या, प्रकाश धारा था प्रकाशी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर आवेश पर निर्भरता समझाइए। आप कर लो, अपवर्तित कर दिया, तो यहाँ का आपतित बोला, क्या उसने बोला है आपतित, बोला आप दो क्या है, बोला इसमें लिखा हुआ है यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता नियत वस्तु की आवत क्या बदलती है, क्या उसकी जो तीव्रता क्या होगी नियत रहेगी, ऊपर वस्तु की आवत क्या होगी बदलती रहती है, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत धारा ऊर्जा आवत के बढ़ने के साथ बढ़ेगी, मतलब अगर उसकी क्या आवत बढ़ेगी तो साथ में क्या है उसके साथ भी बढ़ेगी। यदि प्रकाश की आवत नियत रहती है तो पर तीव्रता भी क्या होती है, तीव्रता तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा में परंतु प्रकाश की तीव्रता के बढ़ने के साथ साथ प्रकाश धारा भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। तो भाई आप लोग क्वेश्चन था इतना ही बड़ा, ठीक है। आप लोग का आज का जो क्वेश्चन है जो आपके क्या है 4 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, 4 के का खा गा घा अंगा, ठीक है। आप लोग जो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और क्या है अगर भाई देखो क्या है आप लोग को थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत टाइम कम बचा हुआ है, ठीक है। और आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं नेक्स्ट बार मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद जय भारत।